नमस्कार दोस्तों। अब हम फिलहाल मौजूद हैं बरवाला के स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर के आपको हालात हम पहले भी दिखा चुके हैं। जब न्यायिक परिषद का भवन बनना था, पहले ये जो बच्चे हैं जो वहां पर प्रैक्टिस करते थे, अब इनकी जगह बदल के इस स्टेडियम के अंदर लाया गया है। अब इस स्टेडियम के अंदर इन्होंने व्यवस्था बनाई है। जो यहाँ पर काफी पत्थर वगैरह पड़े थे, काफी जो है खेलने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि यहाँ अपनी ये प्रैक्टिस कर सके। इन्होंने कुछ प्रशासन ने मिट्टी डालकर की, तो इन्होंने कुछ अपनी मेहनत से इन्होंने इस मैदान को तैयार किया है। अब इनके अंदर सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है अब पशुओं की। जो यहाँ के जो पशु हैं, आवारा पशु जो हैं, और कुछ किसानों के जो पशु हैं जो स्टेडियम के अंदर घुस आते हैं सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हुए, तो इनको काफी है जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो सरकार मुहिम चला रही है खेलो कूदो, लेकिन सरकार इन बातों पर भी पूरी नहीं उतर रही है। इस दूसरी ओर खाली स्थानों पर युवा नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ना तो सरकार उन्हें रोक पा रही है जो ये पढ़ लिख कर खेलना कूदना चाहती हैं बेटियां, ना इनको जो है सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रही है, ना नशा रोक पा रही है, ना बेटियों को खेल के ग्राउंड के अंदर वो व्यवस्था करके दे के पा रही है कि अपनी प्रैक्टिस कर सके और आगे बढ़ सके। क्या कहना चाहोगे बेटा आप? सर वैसे तो ग्राउंड तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जब आते हैं तो एक तो गेट नहीं है यहाँ पे, आवारा पशु आते हैं, सारा ट्रैक खराब कर देते हैं। दूसरा लाइट की प्रॉब्लम होती है, अंधेरे में बहुत कम ही विजिबिलिटी होती है, इतना नहीं दिखाई देता। तो यही है मतलब हमारी तो रिक्वेस्ट की गेट की व्यवस्था की जाए और दूसरा लाइट लगवाई जाए ग्राउंड में। ये देख लीजिए, खास तौर पे बेटियों ने कहते हैं जब हम सुबह जो हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो इस ग्राउंड के अंदर काफी अंधेरा होता है। लाइट की व्यवस्था की जो मांग कर रही है बेटियां की लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, इस स्टेडियम के गेट भी लगाया जाना चाहिए ताकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आवारा पशु जो है अंदर ना आए। जब वो अंदर आते हैं कहीं ना कहीं इनको भी खतरा बना रहता है। क्या कहना चाहेंगे जी आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे गेट लग जाए ताकि कोई भी पशु जानवर अंदर ना आ सके, क्योंकि सारा ट्रैक खराब हो जाता है, खड्डे हो जाते हैं वहाँ पे और भागने में प्रॉब्लम होती है, पैर दर्द होने लग जाते हैं। फिर जब पशु इस इनके ट्रैक पर दौड़ते हैं तो मिट्टी की है पूरी पूरी जो है ट्रैक को खराब कर देते हैं। खास तौर पे इन्होंने कहा कि दौड़ने में भी हमें दिक्कत होती है। व्यवस्था उन्होंने सिर्फ मिट्टी दी थी, बाकी जो व्यवस्था की है इन्होंने खुद की है। और भी काफी बेटियां, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे बेटा? सर यही सेम सिचुएशन है जी, कि गेट लगवाया जाए और पानी की व्यवस्था। कितने बजे आते हो प्रैक्टिस करने? सुबह आते हैं सर 6 बजे और शाम को 4 बजे आते हैं सर। सुबह सुबह जैसे ही बेटियां ग्राउंड में पहुंचती हैं, व्यवस्था ना होने के कारण ये जो है पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इनके मन में भय रहता है कि जो ये आवारा पशु आए हुए हैं कहीं ना कहीं हमें चोट ना मार दे। इसका जो टेंडर है, 1 करोड़ का जो टेंडर लगा था, लेकिन ठेकेदार जो है बीच में छोड़ के जा चुका है। अभी भी यहाँ पर जो सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब शुरू में हम आए थे तो वहां पर जो कमरा बना हुआ था वहां नशाखोर बैठकर नशा करते थे। न्यायिक परिसर की बिल्डिंग बनने के बाद ये बेटियां इस ग्राउंड में आ चुकी हैं, स्टेडियम के अंदर आ चुकी हैं, लगातार प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बेटा? बस हम यही कहना चाहेंगे, एक तो हमारे यहाँ पे गेट की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सुबह जो पशु जिनके आते हैं वो हमारे कोच के साथ लड़ते हैं, डिबेट करते हैं। अगर कोच उनको बोलता है भी अपने पशुओं को कंट्रोल करो तो वो नहीं करते। हम यही कहते हैं भी किसी का भी कोई डिबेट ना हो, तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि समय रहते गेट लगवा दे। और लाइट की व्यवस्था नहीं है, सुबह जैसे 6 बजे आते हैं तो उस लाइट की व्यवस्था करवा दे। और एक और है कि पानी की व्यवस्था जरूर कराए, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं तो पानी तो होना चाहिए। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बातें इन्होंने सबकी सब बता दी हैं कि जब पशु आते हैं तो जिम्मेदार जो है इनके कोच के साथ झगड़ा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि झगड़े की नौबत इतनी आ जाती है कि विवाद बढ़ जाता है। और खासतौर पे बेटियों ने कह दिया कि इतने बच्चे, आप स्टेडियम में देख लीजिए, पूरी की पूरी आपको भीड़ जो दिखाई जा रही है, कितने बच्चे जो है फिलहाल अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कितने बच्चे हैं। कम से कम दर्जनों, 20-25 दर्जन जो बच्चे हैं फिलहाल यहाँ पर अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन्होंने मेन जो प्रमुख समस्या बताई है पानी की। हरियाणा लहर भी बरवाला प्रशासन से अपील करता है कि इन बेटियों की बात सुनी जाए, प्रैक्टिस करने वाले बच्चों की बात सुनी जाए, यहाँ पर व्यवस्था जो है की जाए। कहीं ना कहीं सरकार को इनकी सुननी चाहिए, क्योंकि ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और लगातार जो आगे जो इनकी प्रैक्टिस है जारी रहे।
और कोई बोलेगा? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए सर बोलिए। सेम सिचुएशन यही है सर सभी की। और भी कुछ सरकार से मांग करना चाहे तो कोई बात नहीं, आपके आवाज सरकार तक जाएगी। वॉशरूम वगैरह भी नहीं है सर, यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये देख लीजिए, बेटियां थोड़ा अपनी बात को उठा नहीं पा रही हैं। लगातार जो है हमारे साथ कोच जी जुड़ चुके हैं, जो इनके साथ जो विवाद होता है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? बस यही जो बच्चों ने आपको प्रॉब्लम है जो बताई होगी, और सुबह मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, आप उसके हिसाब से भी देख सकोगे कि बदतमीजी तो करते ही हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारी ही गलती है। ये कोई पशुओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये खेल स्टेडियम है, ये बच्चों के लिए है। हमने वहाँ पे तार लगाए थे, वो तार तोड़ दिए गए, और उनका कहना तो ये था कि भाई ये आपके लिए नहीं है। मतलब पहले इनकी आदत हो चुकी है, अगर इतना ही पशुओं में दिमाग होता तो वो अपने आप आ जा सकते थे, साथ में आने की क्यों जरूरत होती है? ये बात भी उनको देखनी चाहिए। खास तौर पे इन्होंने कह दिया कि पहले जो ये स्टेडियम है बिल्कुल बंजर था, यहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही न्यायिक परिसर की बिल्डिंग बनने की घोषणा हुई, सरकार ने इनसे जगह वो छीन ली, तो अब जो ये प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं बरवाड़ा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। नगर परिषद के चेयरमैन से, मंत्री से गुहार लगाने के बाद में कुछ मिट्टी डाली गई थी। इस भी ट्रैक को देख लीजिए, ये ट्रैक तैयार हुआ था। ट्रैक तैयार होने के बाद अब जब ये बच्चे इस ट्रैक को पूरी तरह से संभाल रहे हैं, आप देख सकते हैं खास तौर पे ट्रैक पर बेटी दौड़ के आ रही है। इस ट्रैक पर ऐसे ही बच्चे दौड़ते रहते हैं। जब आवारा पशु और किसानों के जब पशु जब स्टेडियम के अंदर घुस जाते हैं तो ये ट्रैक जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो इन्हें दौड़ने में जो है काफी समस्याएं होती हैं। खास तौर पे बेटियां कह रही हैं कि स्टेडियम के अंदर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अंधेरे के अंदर आए। अगर हमारी सुबह सुबह का टाइम 6 बजे, जैसे गर्मियों का टाइम होता है, लोग बच्चे 5 बजे भी आ जाते हैं, शाम को भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए यहाँ स्टेडियम के अंदर लाइट के पोल होने चाहिए और मेन पे गेट होना चाहिए, ताकि कोई भी आवारा पशु अंदर ना आ सके। और दूसरी सबसे बड़ी मांग इन्होंने की है पानी की। जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, पानी पीने के लिए, तो इनके देख पानी के पीने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो नशा के खिलाफ से हरियाणा सरकार ने जो मुहिम चलाई है, उसके तहत स्टेडियमों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे इतने बच्चे हैं, शायद 200 के करीब बच्चे शाम को आते हैं और 50 से ऊपर सुबह सुबह 6 बजे आ जाते हैं। सबसे पहले दिक्कत आती है, जो आपने प्रमुख बताई है, वो लाइटों की है। सुबह बिल्कुल अंधेरा होता है। और दूसरी जो दिक्कत है वो मेन है पानी की है। यहाँ बाथरूम की भी समस्या है। लड़कियाँ आती हैं, लड़के हैं, उन्हें है ना वॉशरूम के लिए भी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात हो गई कि एक यहाँ पे जो पालतू पशु या आवारा पशु है वो यहाँ पर आए मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारा ट्रैक खराब हो जाता है, मिट्टी के गड्ढे हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का गड्ढे के अंदर पाँव फिसल गया तो उसकी 3-4 महीने की मेहनत जो खराब चली जाएगी, और उसकी पूरी ज़िंदगी भी खराब होने के कगार पे हो जाती है। तो सबसे यही आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर अच्छा एक्शन लिया जाए, कि एक तो जो आवारा पशु है उसके प्रति, और जो हमारी मांगे हैं, पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जो आपको सुनिश्चित लगे कि इसकी जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि हम इतनी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, लेकिन ऐसी चीज़ हो कि लोग इससे प्रेरित हो कि हम भी यहाँ आए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नशे से दूर रहें। हरियाणा सरकार से, सभी मंत्रियों से और जितने भी व्यक्ति जो देख रहे हैं उनसे हमारी यही मुहिम है, हाथ जोड़ के, कि हमारी बात को कोई मुद्दा न बना के इसको ये समझे कि हम हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए भी, न केवल हमारे भविष्य के लिए। अब हम कर रहे हैं, हमें देखकर छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, उनको देखकर और भी आएंगे। तो ये ऐसे कर करके एक चेन सिस्टम बन जाएगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हमारा सहयोग कीजिए जिस प्रकार का भी हो सके। ये देख लीजिए, खास तौर पे सरकार नशे को रोकने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करती है। कुछ युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और उनके लिए व्यवस्था के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, और यहाँ पर बेटियों के लिए जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ट्रैक पर, और भी काफी बच्चे आते हैं। इन्होंने जैसे कि शाम को बता दिया 200 से 250 बच्चे आते हैं, सुबह भी इनकी जो संख्या काफी बढ़ रही है। लगातार जैसे भर्तियां निकल रही हैं और उनको बच्चों को और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी होती है, तो स्टेडियम की तरफ आते हैं। हमारे साथ और भी युवा, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जी, यहाँ पे पहले तो ना बरवाड़ा में स्टेडियम इतने सालों के बाद
आया है। ये सबसे पहली बात ये है कि बरवाड़ा में खेल के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है। अब यहाँ पे स्टेडियम आए हैं तब भी स्थानीय लोगों का थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं वो होना चाहिए। लोग आ रहे हैं, इनएक्टिविटी रहती है यहाँ पे ज़्यादा। लड़कियाँ आती हैं तो लड़कियों की सेफ्टी की सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है कि लड़कियों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वो चीज़ सरकार को भी देखनी चाहिए और हमारी प्रशासन को भी देखना चाहिए। अगर लड़कियों ही यहाँ पे सेफ नहीं है तो फ़ायदा क्या है जी। दूसरा, बरवाड़ा में कोई स्टेडियम नहीं है। पहले एक स्टेडियम होते थे, उनको कुछ और डेवलप करके कुछ और बना दिया है। बच्चों के लिए कोई है नहीं। खेलो इंडिया जो है हमारे मोदी साहब ने खेलो इंडिया के प्रति बहुत कुछ आपको पता ही है, बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। बट बरवाड़ा एक कस्बा होने के बाद, अभी तो फिलहाल आपको पता ही है जिला परिषद वो बन गया है, उसके बाद भी बरवाड़ा में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है, साथ में लाइटिंग हो गई। और आप यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे कोच साहब ने थोड़ा बहुत जो भी है अपने खुद के बल पे या सरकार की मदद से जो थोड़ा सा कुछ इन्वायरमेंट जो है डेवलप करने की कोशिश की है, बट उससे भी क्या ये मतलब सेटिस्फाई हो सकता है? आप ये चाहते हो कि हमारे खेल के लिए बच्चे आएँ, कुछ और आए, छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, ना तो उनकी सेफ्टी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ना उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बेसिक यहाँ पे गेट, वाटर एंड बिजली तक की फैसिलिटीज़ भी नहीं दे पा रही है सरकार। तो क्या फ़ायदा है सर ऐसे स्टेडियम का? इससे अच्छा देख तो लीजिए, आपने युवा की पूरी बातों को सुन लिया होगा। सरकार जो है जरूरत की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। हम बरवाला के 19 पार्षदों से यह अपील करते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन उनसे भी अपील करते हैं, इन युवाओं की सुनी जाए और इनको नगर परिषद के अंदर जो स्टेडियम है उसके अंदर जो है इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल कूद कर लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन सुविधाओं के कारण जो है इनको काफी परेशानी आ रही है। हरियाणा लहर आपको अपील करता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके साथ स्थानीय किसान जुड़े हैं, ये भी बच्चों को जो है प्रैक्टिस करते हुए देख के काफी खुश होते हैं। इन्हें भी कहते हैं कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। जो व्यवस्था नहीं है यहाँ पर उसको सरकार का बंदोबस्त करना चाहिए। एक और तो सरकार युवाओं को नशे के लिए रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये दर्जनों सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करके अपने आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम बढ़िया कहना चाहते हैं जी, बच्चों के लिए पानी के पीने का प्रबंध होना चाहिए। बच्चों को लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। सुबह सुबह बच्चे आते हैं तो बच्चों को सुबह सुबह अंधेरे में आने की बहुत परेशानी होती है। बच्चों को लाइट की वगैरह, पानी की वगैरह और बिल्डिंग की सुविधा भी होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर गेट गुट नहीं है जी? गेट लेके लगाए थे जी, पहले स्टेडियम में गेट भी लगे थे, ये चोर उठा के लगे इसको। यहाँ बेटियां ये बता रही थी कि यहाँ पर हमारा पशु भी आ जाता है, किसानों की भैंसें वगैरह भी आ जाती हैं। हाँ जी, घंटे के मतलब बंद कर दें किसान तो जी। हाँ, कर देंगे जी, किसान बंद कर देंगे। हाँ जी, कर देंगे। ये देख लीजिए, इन्होंने खास तौर पे सभी किसानों की तरफ से आश्वासन दे दिया है, अगर सरकार व्यवस्था करे तो हम भी सहयोग करेंगे। अगर गेट लगा हुआ होगा, पशु है जो तेजी से भागता हुआ एकदम अंदर प्रवेश कर जाता है, अगर गेट बंद होगा तो पशु भी नहीं आएंगे। अगर फिर भी किसानों ने ये कहा है कि अगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम इसमें